केशा जो है वो प्रेसिडेंट भी है और पूरी अथॉरिटी पूरे पावर के साथ उसकी सह है और सारे जितने भी बोर्ड्स हैं मेरे ख्याल में ख़ासतौर पे एशियन बोर्ड उनको वो रन करता है शो को, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे श्रीलंका हो, अफगानिस्तान हो, नेपाल हो, वो अपनी पावर दिखाने की कोशिश करता है। अब इनकी हट धर्मी देखिए, इनकी तंग नजरी देखिए कि पाकिस्तान के सुपरस्टार बाबर आजम का कोई इन्होंने शॉर्ट क्लिप नहीं उस प्रोमो के अंदर यूज किया। जो सोनी टीवी है जिसको ब्रॉडकास्टिंग राइट्स मिले होंगे, उन्होंने जो प्रमोशन की है वहां पर ज्यादा हिंदू नजाद हैं, इंडियन नजाद हैं, वो शरारतें करते हैं छोटी मोटी। मेरे ख्याल में इसमें हमें इस हद तक करना चाहिए कि इसमें हम ये दरखास्त करेंगे नहीं सर, दरखास्त क्यों करेंगे चेयरमैन साहब से, चेयरमैन पीसीबी से आपके प्रोग्राम का बस। एशिया कप इससे पहले भी हुआ था, हमारा लोगो इन्होंने नहीं लगाया, हमारे लोगो इसलिए नहीं लगाया कि एशिया कप हमने कराया था, श्रीलंका में हुआ था। ये तो हमें इन चीजों से बहुत आगे चले जाने, क्योंकि हमारा दुश्मन मुल्क ही हम पे पता नहीं क्या क्या करेगा। 2009 से 2025 में क्रिकेट को डैमेज करते हुए आ रहा है और करता रहेगा। इसमें हम खुद को बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, जबकि उसको पता भी है कि वी आर द होस्ट एंड देन लेट अस डिसाइड ना कि किधर क्या होना चाहिए। तो इतनी तो सह हमारी होनी चाहिए ना कि हम होस्ट हैं। तो अभी तक अगर डिसीजन ले नहीं पा रहे, आई मीन कि ये काफ़ी ज़्यादा मैं समझता हूँ कि अपनी कुर्सी के ताकत का इस्तेमाल कर प्रोमो या प्रमोशनल को वीडियो जारी होती है तो अंडर द सेक्रेटेरिएट ऑफ एशियन क्रिकेट काउंसिल बाय द अप्रूवल ऑफ द कंपिटेंट अथॉरिटी। कंपिटेंट अथॉरिटी कौन है? मोहसिन नकवी साहब। ये कैसे हो गया? अब यहाँ पर चेयरमैन साहब को मेरे ख्याल में एक लेटर ऑफ डिस्प्लेयर ब्रॉडकास्ट जिनको राइट्स दिए हुए हैं उनको जाना चाहिए कि विदाउट माय अप्रूवल ये कैसे जारी हुआ है, ये कैसे हुआ? पाकिस्तान को एशिया कप से बाहर कर ही नहीं सकता। एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन ही पाकिस्तान। कंडीशन होती है कि जिस वक्त आप पेमेंट करते हैं इन मैचेस की, तो उस वक्त ये जरूरी होता है कि पाकिस्तान इंडिया आपस में खेलेंगे। इतनी बड़ी आबादी है, इतना बड़ा हाई बॉल है, इतने मतलब स्क्रीन फॉलोइंग है उनकी, तो उसके बगैर आप कैसे इसको कर सकते हैं? तो एक मार्केटिंग टूल है कि अगर इंडिया बैकआउट कर दे तो उनका ब्रॉडकास्टर भी पीछे हटेगा। लेकिन सवाल सबसे बड़ा मेरा यह है कि इंडिया क्यों बैकआउट करेगा? इंडिया का टोटली बाइकआउट करना चाहिए। देखिए, हम पाकिस्तान से बढ़कर कोई चीज नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। जिस तरह हमारे आर्मी चीफ साहब को जो पाकिस्तान से आए थे ओवरसीज अमेरिका में जो इज्जत मिली है, हमें बहुत प्राउड महसूस करते हैं पाकिस्तानी अवाम। और इंशाअल्लाह ताला जो हमारे स्पोर्ट्स का गिरता हुआ ग्राफ है ना, वो ऊपर नजर आ रहा है। होना ये चाहिए कि सारे बोर्ड्स को बिठाए, जितने भी एसीसी के बोर्ड्स मेंबर हैं वो आपस में डिस्कस करें एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ। उसको एक फाइनल जो भी हो कि क्रिकेट होनी चाहिए। काफी अरसे बाद पाकिस्तान इंडिया दोबारा आपस में मैचेस ऐसा हो ही नहीं सकता। पोस्टर वगैरह प्रोमो वगैरह ये डिसाइड नहीं करेंगे कि कौन सी टीम खेलेगी कौन सी नहीं खेलेगी। ऐसे तो हम भी एक प्रोमो बनाते थे, एक पोस्टर बनाते थे जिसके अंदर इंडिया के कप्तान को नहीं रखते। तो क्या मतलब इंडिया एशिया कप नहीं खेलेगा? नहीं खेलेगा। समझते हैं कि ये ऐसी हरकत करके हमारे क्रिकेट को डिफेम करेंगे या हमें डिवैल्यू करेंगे। यहाँ पे राजा साहब आपकी नजरें हट क्यों नहीं रही हैं पोस्टर? आप देखे जा रहे ये मुझे कोई ऑर्डर ऑफ मेरिट नजर नहीं आता। हमें देख के बात करें, आप कुमार यादव को देख के ऑर्डर ऑफ मेरिट ये है कि आप पावर हाउस चलिए, आपकी रैंकिंग बेहतर है, आप होस्ट भी हैं, को होस्ट भी हैं, चलिए आप अपना एक हमारे मोस्ट पॉपुलर क्रिकेटर्स हैं। आपने कैश अथॉरिटी कौन है? मोहसिन नकवी साहब। ये कैसे हो गया? अब यहाँ पर चेयरमैन साहब को मेरे ख्याल में एक लेटर ऑफ डिस्प्लेयर ब्रॉडकास्ट जिनको राइट्स दिए हुए हैं उनको जाना चाहिए कि विदाउट माय अप्रूवल ये कैसे जारी हुआ है, ये कैसे हुआ? देखें, हमने भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, बीसीसीपी ने भी और पीसीबी ने आईसीसी के इवेंट अरेंज किए हुए हैं। ये इसके सर्टेन प्रोटोकॉल्स होते हैं। ये कैसे हुआ? ये शरारत है। असल में वो सिर्फ इंडियन जो क्रिकेट का बोर्ड है या उनके जो सोनी टीवी है जिसको ब्रॉडकास्टिंग राइट्स मिले होंगे, उन्होंने जो प्रमोशन की है वहां पर ज्यादा हिंदू नजाद हैं, इंडियन नजाद हैं, वो शरारतें करते हैं छोटी मोटी। मेरे ख्याल में इसमें हमें इस हद तक रहना चाहिए कि इसमें हम ये दरखास्त करेंगे। नहीं सर, दरखास्त क्यों करेंगे? चेयरमैन साहब से, चेयरमैन पीसीबी से आपके प्रोग्राम का बस दरखास्त ही करनी है कि अगर आपके पास वक्त है और आपको इस चीज का नहीं पता। जब आपने ऑर्डर ऑफ मेरिट की बात की तो फिर तो मुतालबा हो सकता है ना, दरखास्त अर्जी तो चले मुतालबा ठीक है। एक मुतालबा है कि आप देखिए ये उनकी ड्यूटीज में शामिल है। मैं इसलिए बात कर रहा हूं कि उनको इस मसले को टेकअप करना चाहिए। और मेरे और आपसे पहले, आप दोनों से पहले, यानी आपने तवज्जो दिलवाई है। आपका जो क्रिकेट बोर्ड का मीडिया डिपार्टमेंट है या जो इस सारे सिलसिले को डील करता है, लाइजॉन रखता है विदेशी क्रिकेट काउंसिल, वो इसको टेकअप करे और कहे कि ये जो चल रहा है, अगर ये इस वक्त उनके ऑफिशियल मीडिया पर चल रहा है तो ये अजीब सी बात है। या ये किसी ने वैसे जारी कर दी है। शरारती लोग भी बड़े होते हैं। आई डोंट नो कि इसकी ऑफिशियल हैसियत क्या है। क्या इस पे उन ब्रॉडकास्टर्स का लोगो लगा हुआ है? नहीं, ऑफिशियली बाय द ब्रॉडकास्टर। ये अनफेयर है। ये ऑफिशियली बाय द ब्रॉडकास्टर हो ही नहीं सकता। पोस्टर वगैरह प्रोमो वगैरह ये डिसाइड नहीं करेंगे कि कौन सी टीम खेलेगी कौन सी नहीं खेलेगी। ऐसे तो हम भी एक प्रोमो बनाते थे, एक पोस्टर बनाते थे जिसके अंदर इंडिया के कप्तान को नहीं रखते। तो क्या मतलब इंडिया एशिया कप नहीं खेलेगा? नहीं खेलेगा। कहने का मकसद यह है कि कल से जो एक चीज चलती आ रही है कि ब्रॉडकास्टर जो ऑफिशियल अनाउंस हो चुके हुए, उन्होंने एक प्रोमो निकाला जिसके अंदर 3 कप्तान थे, सूर्या, शांतु और असलंका, श्रीलंका, बांग्लादेश और इंडिया के।
उसके अंदर पाकिस्तान का नहीं था, तो तूफान मच गया, पाकिस्तान को एशिया कप से बाहर कर दिया। हालांकि उसके अंदर ना पाकिस्तान का था, ना अफगानिस्तान का था, ना यूएई का था, ना हांगकांग का था, और एक और भी मेरा ख्याल है कंट्री है शायद ओमान है एशिया कप के अंदर, उनका भी नहीं था। तो जब इन कंट्रीज का नहीं है तो फिर किस चीज का इशू? इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि पाकिस्तान एशिया कप से बाहर हो गया, पाकिस्तान को एशिया कप से बाहर कर ही नहीं पहुंच गया कि वो वीटो करता है जो उसके फैसले हक में नहीं आते। तो ये तमाम फैक्टर्स तो खेल को मुतासिर कर रहे हैं, क्योंकि अगर पाकिस्तान से हट के दीगर बोर्ड के साथ भी यही सलूक है तो फिर खेल कहां? जैसे भी परफॉर्म कर रहा हो खैर है, लेकिन वो 11 लड़के ऐसी परफॉर्मेंस दिखाएं कि हमारे बगैर पूरी दुनिया का कोई टूर्नामेंट हम नहीं खेल रहे, क्रिकेट तो चल रही है, पाकिस्तान से खेले आने के लिए, मगर पाकिस्तान तो वाइस कंट्री जो हमेशा है ना वेलकम करता है कि आइए आए बात तो करें ना, मगर वो उनके जहन में खास तौर ये मोदी ये लोग बिल्कुल, हालांकि वहाँ बिल्कुल एक नेशनलिस्ट उस पर बना हुआ निज़ाम पे, राइट? ऐसा नहीं होता। कंट्री के जब कोई भी सदर होता है उसको हर एक को पूरे मुल्क में 1.25 अरब की आबादी का भारत है। आज ये आप लोग मान गए कि इंडिया हमसे आगे है, हम तो ये मानने भी तैयार नहीं है कि इंडिया हमसे आगे है। तो जब तक आप अपनी इकोनॉमी को ठीक नहीं करेंगे, दुनिया में आपकी इज्जत नहीं होगी, हर जगह भीख मांगेंगे, तो आपकी क्रिकेट किसी आइलैंड तो नहीं है ना कि क्रिकेट अलग से तरक्की करे, क्रिकेट की वजह से पूरी दुनिया आपकी माने, आपकी बात माने, आपकी इकोनॉमी ठीक होगी तो सब। चंद्रयान है, इधर बंदरियान है, इधर बिजली चोर है, क्या मतलब एवं ही घर बैठे चौधरी। मुझे तो खुदा की कसम घिन आती है जब मैं लोगों को इतना एक्साइटेड देखता हूँ क्रिकेट मैच में। ये गालों पे बच्चियों ने लाइनें लगाई हुई, जिब्रे रंग बिरंगे जिब्रे, और कहीं खाया करो, लोग भूखे मर रहे हैं। क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट। एशिया कप का आयोजन इस साल भारत की मेजबानी में होना है, इसे लेकर फिलहाल संशय बना हुआ है। यह अभी तक तय नहीं हो पाया भारत पाकिस्तान का मैच होगा या नहीं। पाकिस्तान के खिलाफ इंडियन आर्मी के ऑपरेशन सिंदूर के बाद मामला गर्म है और एशिया कप को लेकर भी मजबूत फैसला नहीं हुआ है। ऐसा अभी तक कहा जा रहा है कि पाकिस्तान इस बीच टूर्नामेंट के लिए आधिकारिक ब्रॉडकास्टर सोनी स्पोर्ट की तरफ से एक प्रोमो जारी किया गया था। इसमें कुछ ऐसा हुआ जिसे देखने के बाद बवाल खड़ा हो गया। पाकिस्तान टीम की भागीदारी पर भी सवाल उठने लगे। सोशल मीडिया पर यह प्रोमो से जुड़ी अहम चीज़ों चर्चाओं में देखी गई हैं। आपको बता दें कि दरअसल भारत, श्रीलंका और बांग्लादेशी कप्तानों का फोटो इसमें है, लेकिन पाकिस्तानी टीम के किसी कैप्टन और किसी भी खिलाड़ी का इसमें फोटो नहीं डाला गया। ऐसे में सवाल खड़ा हुआ है कि क्या पाकिस्तान नई टीम नहीं खेलेगी? अगर ऐसा होता है तो भारत और पाकिस्तान के बीच का मुकाबला भी नहीं होगा। भारत और पाकिस्तान के बीच के मुकाबले को लेकर बीसीसीआई की तरफ से भारत सरकार से बातचीत की जा सकती है। इसके बाद कोई फैसला लिया जाएगा कि मुकाबला कब होना है। भारत मेजबानी में टूर्नामेंट आगे खेला जाएगा, इस टीम में नहीं आएगी। ऐसे में किसी भी न्यूट्रल वेन्यू पर मैच आयोजन कराया जा सकता है। इसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी में भी ऐसा ही गौरतलब है कि चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन इस वर्ष फरवरी में पाकिस्तान की सरजमी पर किया गया था। भारत की टीम हिस्सा नहीं लिया था, लेकिन वो न्यूट्रल वेन्यू दुबई पर रखा गया था। अब वहीं योजना पाकिस्तान की रहेगी कि टीम खेलने की नहीं आएगी। हालांकि इस इवेंट के लिए टिकट प्रसिद्ध का है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद यह होना तय है, क्योंकि न्यूट्रल वेन्यू पर के मुकाबला भारत से बाहर से अगर लिया जाए तो ठीक, और वह इस टूर्नामेंट से बाहर हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान के किसी भी खिलाड़ी का एशिया कप 2025 सितंबर में भारत की मेजबानी में होना है। लेकिन भारत और पाकिस्तान के बीच बड़े तनाव के चलते इस टूर्नामेंट में संशय अभी बना हुआ। सोनी स्पोर्ट के प्रोमो यह अभी से देखने लगा था। भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट हमेशा सुर्खियों में रहते हैं, लेकिन इस बार एशिया कप 2025 को लेकर यह दरअसल टूर्नामेंट शुरुआत में सिर्फ 3 महीने बचे हैं, लेकिन पाकिस्तान की भागीदारी को लेकर अभी सस्पेंस बना हुआ है। इस बीच एशिया कप के ऑफिशियल ब्रॉडकास्ट सोनी स्पोर्ट ने जो प्रोमो जारी किया था उसमें सवाल उठने लगे कि भारत और पाकिस्तान के बीच आमने दरअसल विषय में साफ कर दिया। पाकिस्तान खेले जाने के निर्देशों के बाद ही दरअसल अप्रैल में हुए आतंकी हमलों के बाद से दोनों देशों के बीच रिश्तों में काफ़ी खटास आ चुकी थी। ऐसे में बीसीसीआई का कहना है कि पाकिस्तान से मैच खेलना कोई सामान्य निर्णय नहीं है, खासकर मैच क्रिकेट में जिसको करोड़ों लोग देखते हैं। और महिला क्रिकेट में मुद्दा उतना बड़ा नहीं होता है, लेकिन पुरुष टीम सरकार की अनुमति के बेहद जरूरी है। एक अधिकारिक बताया कि अभी तक पाकिस्तान से मैच खेलने को लेकर कोई अधिकारिक निर्देश नहीं मिला है। अगर सरकार हरी झंडी देती है तभी योजना आगे बढ़ेगी। इसी को ध्यान में रखते हुए यह संभावना जताई जा रही है कि